हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केस अभिषेक श्रीवास्तव। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान का अगला पार्ट, लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में क्या क्या देखा, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे, और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। तो लैंगिक जनन के पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? लैंगिक जनन के पार्ट 1 में हमने देखा था कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन किन किन जीवों में होता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि लैंगिक जनन, और हमने ये भी देखा था कि लैंगिक जनन जो है वो स्टार्ट होने से पहले जीवों में यानी कि एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है, जानवरों में और पौधों में क्या कहते हैं, लैंगिक जनन से पहले स्टार्ट होने वाले जो फेज होता है, जैसे कि क्या होता है कि लैंगिक जनन जो जीव करते हैं, ठीक है, उसके पहले एक फेज होती है, वो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात ही लैंगिक जनन को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे हमने अमीबा में देखा था, हमने अलैंगिक जनन में देखा था कि कोई ऐसी फेज नहीं थी, बट लैंगिक जनन में एक फेज होती है कि जैसे कि मनुष्यों में, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मनुष्यों का। देखिए मनुष्य में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, उसके बाद 15 साल के बाद, ठीक है, फीमेल्स में 12-13 साल के बाद, और मेल्स में 15-16 साल के बाद, 14-15 साल के बाद ही वो लैंगिक जनन कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले वो लैंगिक जनन नहीं कर सकते, क्योंकि लैंगिक जनन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण, ठीक है। क्या होता है? युग्मक निर्माण। अगर कोई जीव युग्मक निर्माण ही नहीं कर रहा है तो वो जीव लैंगिक जनन नहीं कर सकता है। सबसे पहली प्रोसेस होती है युग्मक का निर्माण होना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक। तो सबसे पहले आपकी बुक में दिया होगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, ये सारे इवेंट्स दिए होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले हमने देखा था कि क्या होता है कि जो जीवों में होती है, जो एनिमल्स में होती है फेज, जैसे मैंने कहा कि आपको 15-13 साल के बाद ही लगभग लैंगिक जनन करना प्रारंभ करेंगे जीव, ठीक है। तो उससे पहले यानी कि 1 से लेकर के 12 साल के बीच का जो समयांतराल होता है, वो एनिमल्स में उसे क्या कहते हैं, किशोर अवस्था की प्रावस्था कहते हैं। ये मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, और मैं प्रीवियस लेक्चर की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखे हैं तो, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो लिंक होती हैं, एक दूसरे से लिंक होती हैं, अगर हम उन चीजों को नहीं देखेंगे तो हमें आगे की चीज समझ में नहीं आएंगी। तो कुछ चीजें देखिए, बायो में क्या होता है, बायो में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो, ये दोनों जो क्लास के बुक्स हैं और उनके चैप्टर्स, टॉपिक्स हैं, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, ठीक है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक है। अभी आप कई चीजें देखते हैं कि जैसे आपने अभी आप जनन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप जनन में आपने देखा कि हम अभी कहेंगे आपसे लैंगिक जनन से, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो उत्पन्न संतानें होती हैं वो अपने माता पिता से कुछ डिफरेंट होती हैं, भिन्न होती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उनमें दोनों माता पिता पेरेंट्स के दोनों के जीन आते हैं बच्चे में, ठीक है, संतान में, तो वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन अब क्यों होती हैं ये तो आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आनुवांशिक जो आनुवांशिकता वाला चैप्टर है, ठीक है, बेंडल, तो उस चैप्टर से रिलेट करता है ये पॉइंट। तो बायोलॉजी में क्या होता है कि पॉइंट जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, टॉपिक्स, चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि अगर एक सीक्वेंस से पढ़ाई करें हम तो हमें ज्यादा समझ में अच्छे से आता है, ठीक। तो अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि नीला कुरिंजी क्या होता है, बैम्बू यानी कि बांस में 100 से 50 वर्ष में एक बार फूल आता है, ठीक है। तो नीला कुरिंजी के बारे में बताया था, नीले नीले फूल होते हैं, कर्नाटक और केरल जैसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में भी पूरे चारों तरफ नीले नीले छोटे छोटे फूल फैले रहते हैं, उसको देखने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से सैलानी आते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों पर हमने बात किया था, ठीक है। तो अब लैंगिक जनन जो होता है
तो लैंगिक जनन स्टार्ट होते, देखिए लैंगिक जनन जो होता है वो अगर हम जानवरों में देखें, ठीक है, एनिमल्स में अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि एक साइकिल होती है, फीमेल्स में एक साइकिल होती है जिसको कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल, और एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये दो साइकिल्स होती हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं तो ये दो अलग अलग जीवों में होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, मंकी में होता है, ठीक है, एप में होता है, ह्यूमंस में होता है, ठीक है। इन सब जीवों में क्या होता है, इन सब जीवों में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है ये आगे आप पढ़ेंगे, जैसे मानव जन्म में पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ठीक है। तो आगे आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मंकीज में होता है, एप में होता है और ह्यूमंस में होता है, ठीक है। और जो ईस्ट्रस साइकिल होता है वो डॉग्स में होता है, काऊ में होता है, इन सब जानवरों में होता है, ठीक है। जैसे काऊ हो गए, रैट हो गए, शिप हो गए, मैं लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। जैसे काऊ हो गए, शिप, रैट, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब जीवों में होता है। आप अपनी बुक में देखेंगे पलट के तो आपको मिलेगा एग्जाम्पल। तो ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल जो होता है वो अन्य जीवों में होने वाला एक लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। देखिए अगर कोई जीव, मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ये किस चीज का नाम है, भाई जानना भी तो जरूरी है। अभी मैंने आपको बता दिया तो आप सोचते रहेंगे कि कौन सी चीज बता दी, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए तो जो जनन होता है, जैसे मेल में हुआ, ठीक है, और फीमेल में हुआ जनन, इन दो बीच में जनन होता है। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में जनन नहीं हुआ तो फीमेल में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, फीमेल में ऐसी प्रक्रियाएं चल रही होती हैं जो जनन के लिए आवश्यक होती हैं। अब ये प्रक्रियाएं तो फीमेल में ऑलरेडी चल रही होती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जनन नहीं हुआ तो जनन नहीं होगा तो एक साइकिल के दौरान गुजरना पड़ता है। जैसे ये उनकी हो गई ओवरी, ठीक है, ये सॉरी ये मैंने, चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ रफली, ठीक है। ये देखिए क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो हर महीने यहां से निकलती रहती है, ठीक है। एक जो एग होता है, एक एग, ठीक है, इस ओवरी से एक एग निकलता रहता है, ठीक है, हर महीने आके यहाँ होता है, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म यहां से आया, मेल का स्पर्म यहां से आया और एग और स्पर्म मिल गए और फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फिर क्या होगा कि ये जाइगोट में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, आप अभी आगे आप पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कि जनन के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर जाइगोट बनेगा और फिर इसकी कई स्टेजेस होंगी और ये जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा और फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा और बेबी का प्रोसेशन हो जाएगा, ठीक है, बेबी का जन्म हो जाएगा। बट अगर नहीं हुआ तो, अगर ये सारी प्रक्रियाएं नहीं हुई, स्पर्म नहीं आया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, ठीक है, तब निषेचन कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये जो है यहां से निकल के जाएगा, ठीक है। अब नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो संरचनाएं होती हैं रिप्रोडक्टिव, ज्यादा ही बढ़ गया है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं, तो देख लीजिए आप। तो हम देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को,
तो यहाँ पे 3 परतें होती हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 परतें होती हैं। अभी आगे आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मानव जनन में, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम। तो इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। चलिए मैं आपको सही से लिख के बताता हूँ। मान लो इस परत को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस परत को क्या कहेंगे? बीच वाले परत को क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम। और इस परत को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, पेरीमेट्रियम। तो क्या होता है, यहां से एग आया और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो ऊपर की परत होती है ये उजड़ जाती है, दोनों तरफ की जो ऊपर की परत होती है उजड़ जाती है और एक नई परत आ जाती है, ठीक है। और ये जब परत होती है वो निकल जाती है, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये चलता रहता है, नई परत बनेगी, ठीक है, नई परत, ये परत निकल जाएगी, फिर नई परत बनेगी, फिर से एग आएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ फिर से परत उजड़ जाएगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ से चिपक जाएगा यूटेराइन वॉल पे, इसको कहते हैं यूटेराइन वॉल भी कहते हैं। तो इस पे चिपक जाएगा और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और एक निश्चित समय के पश्चात संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। तो अब ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो जो मनुष्य में, एप्स में, ठीक है, लंगूर में और बंदरों में, इन सब में क्या होता है, इस साइकिल को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन गाय में, भैंस में और भेड़ बकरी, इन सब में क्या होता है, इसको कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हम मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल से आगे बढ़ते हैं। तो 3 फेजेस होती हैं, जन्म से पहले जो होती हैं 3 फेजेस होती हैं। तो हम आगे पढ़ रहे हैं कि जो जनन होता है उसके कुछ चरण होते हैं, ठीक है। जो जनन होता है, जनन के चरण हम कह सकते हैं, ठीक है, जनन के चरण कह सकते हैं या हम निषेचन के चरण कह सकते हैं, ठीक है, निषेचन के चरण। इसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, ठीक। तो ये क्या क्या होते हैं? पहला जो होता है वो होता है पोस्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि निषेचन के पहले क्या होता है, पूर्व निषेचन की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब ये भी 2 होती हैं, ये भी जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। इसमें भी 2 फेजेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 होती हैं, लेकिन हम भी और देख लेते हैं। एक होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और एक होती है, क्या होती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा अभी हम देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर निषेचन होगा, इसको निषेचन कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं हिंदी में, पूर्व निषेचन प्रक्रिया। इसको हम कह सकते हैं निषेचन की पूर्व की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, इसको निषेचन कह सकते हैं। इसको निषेचन के पश्चात होने वाली प्रक्रियाएं कह सकते हैं, ठीक है, निषेचन पश्चात की प्रक्रिया, ठीक है, की प्रक्रियाएं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसको हम प्रक्रियाएं कह सकते हैं क्योंकि इसमें 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस को एक कह सकते हैं युग्मक निर्माण। क्या कहते हैं, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण।
गैमीट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, युग्मक। क्या कहते हैं, युग्मक। तो गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक निर्माण, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर। क्या होता है, गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, इसको क्या कह सकते हैं हम, युग्मक स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। तो ये हो गई प्री फर्टिलाइजेशन की इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन होगा, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे आगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब पढ़ रहे हैं हम। इसके बाद में क्या होगा फिर, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, ठीक है। भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण निर्माण, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट निर्माण होगा, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। पूर्व निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया, निषेचन की पश्चात की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद में फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि पूर्व निषेचन की प्रक्रियाओं में दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, गैमेटोजेनेसिस युग्मक निर्माण और गैमीट ट्रांसफर युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। उसके बाद में फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, निषेचन की पश्चात की प्रक्रियाएं होगी और उसमें दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जाइगोट फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं और जाइगोट फॉर्मेशन यानी कि जाइगोट का निर्माण और एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि भ्रूण निर्माण, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि लैंगिक जनन से हमने प्रीवियस लेक्चर से कुछ चीजों को, टॉपिक को छेड़ा, उसके बारे में समझा और उसके बाद में फिर हमने लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं होती हैं वो क्या क्या घटनाएं होती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रल साइकिल को देखा, उनकी घटनाओं के बारे में समझा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, उसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ये अच्छे से देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मेहनत करिए, तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।